अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। आज के हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो कैसे बनते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो क्या सीख सकेंगे, किस काबिल हो सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, फ़र्क निकाल सकेंगे किसके दरमियान में टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विद एग्जांपल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि जानवरों की और पौधों की मिसालें देकर हम ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान जो है फ़र्क कर सकेंगे। फिर है इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। फिर हम टाइप्स, इनलिस्ट का मतलब होता है लिस्ट बना सकेंगे डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ की दैट कम टुगेदर टू फॉर्म स्टमक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमें पता है कि टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो टिश्यूज़ हैं, किस तरह से जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। किस किस टाइप के टिश्यूज़ मिल रहे हैं, कौन सा ऑर्गन बनाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। देन है डिस्कस द ऑर्गन सिस्टम्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। यानी कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो कितने होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ की टाइप्स कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे दैट कम टुगेदर कि किस तरह से इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। कोई भी ऑर्गन की एग्जांपल ले लें कि स्टमक में किस तरह से बना रहे हैं और किस किस्म के कितने टाइप के जो टिश्यूज़ है वो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक स्टमक का ऑर्गन बनाएंगे। डिस्कस द ऑर्गन सिस्टम दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गन। अब ऑर्गन बन के आप कितने ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे या कितने ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे दैट कम टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन बॉडी। यानी कि ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। फिर एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे ऑफ होम्योस्टेसिस की, होम्योस्टेसिस क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस हाउ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब किस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस कहते हैं बॉडी के बैलेंस को, रादर वो एक्सक्रीशन में आ जाए या फिर आपके थर्मोरेगुलेशन के अंदर आ जाए या आपके वाटर बैलेंस आ जाए या बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का बैलेंस आ जाए, एनीथिंग बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कम टुगेदर टू फॉर्म द लीफ। यानी कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, लीफ बनाते हैं, एक पत्ता बनाते हैं। एक ऑर्गन है ना, एक पत्ता, ठीक है, उसको किस तरह से बनाएंगे। एक्सप्लेन द पार्ट्स प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी हो तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन उसके अंदर एलैबोरेट की गई है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट जो है वो किस तरह से हमें नजर आता है बाहर से और वो किस तरह से हमें दिखता है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, कि किस तरह से प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्लांट का डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल क्या होता है प्लांट लाइफ के अंदर। ये हम फर्दर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन। यानी कि कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जानदार होते हैं एग्जिबिट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ना तो उसमें होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा का पूरा इदारा है जो किसी चीज़ को चला रहा है, रन कर रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो चलाते हैं। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के मालिक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज बिल्ड अपॉन द वेरी प्रीवियस वन। यानी कि जो हर लेवल है अगला, यानी कि जो अगली चीज़ बन रही है वो पिछले से मिलकर बन रही है। इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी लेवल स्ट्रक्चर में बन रहा है ना, जैसे कोई स्ट्रक्चर नया बना है तो उसके अंदर जो पिछला लेवल है वो किसकी बिना पे बना है, उससे पिछले लेवल की बिना पे। बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन का मतलब क्या है कि नया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, ऑर्गन से, और ऑर्गन्स किससे बन रहे हैं, टिश्यूज से। ये देखें ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं ऑर्गन से और ऑर्गन्स किससे बन रहे हैं, टिश्यूज से। तो ये टिश्यूज जो है ये प्रीवियस वन है ना, ये टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि जब एक स्ट्रक्चर अगला बनता है तो वो किसकी बिना पे बनता है, प्रीवियस वन की बेस पे। दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज, देन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच लेवल, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लाइफ
इस चैप्टर के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उनकी खसूसियात पढ़ेंगे विद देयर एग्जांपल्स, उनकी मिसालें दे दे के हम साथ साथ पढ़ेंगे। ईच लेवल अंडरस्टैंडिंग हाउ दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लाइफ, हर लेवल की, यानी कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से रहता है, कितनी टाइप्स के होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि किस तरह से लाइफ के अंदर इनका रोल है, फंक्शंस ऑफ लाइफ किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।